सभी भाई बहनों को अनंत चतुर्दशी के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा माना जाता है कि जो यह कथा सुनता है या सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित है कि कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी बेटियों दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला के विवाह योग्य होने पर उसकी मां का निधन हो गया। ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला के विवाह कौंडल्य ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई और वो एक जगह पर रुक गए। उस जगह पर कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने व्रत की महिमा का ज्ञान प्राप्त किया और 14 गांठों वाला अनंत धागा धारण कर लिया। ऋषि कौंडल्य को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने धागा तोड़कर आग में डाल दिया। अनंत सूत्र के इस अपमान के कारण कौंडल्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। उन्हें लगा कि ऐसा अनंत सूत्र के अपमान के कारण ही हुआ है और वे इस अनंत सूत्र के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, कौटिल्य, तुमने अपनी भूल का पश्चाताप कर लिया। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। कौटिल्य ऋषि ने वैसा ही किया। व्रत के प्रभाव से कौटिल्य ऋषि का जीवन सुखमय हो गया और सारी संपत्ति भी उनकी वापस आ गई। तो ये है अनंत चतुर्दशी के व्रत की कहानी। और कहा जाता है कि ये महाभारत काल में जब पांडवों को 14 साल का वनवास मिला, तब ये कथा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी कि आप जब 14 साल वनवास काट रहे हो तो ये अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनो और इसका व्रत करो और इसकी पूजा करो। तो पांडवों ने 14 साल तक अनंत भगवान का पूजन किया और उनकी कथा सुनी और 14 धागों वाला गांठ का जो धागा था वो उन्होंने धारण किया और भगवान की कृपा से उनका 14 साल पूरे होने के बाद में उनके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो भगवान की कृपा से दूर हुई। और उन्होंने जो महाभारत का युद्ध लड़ा और उनके बाद में पांडवों की जो विजय हुई, उनसे उनका जो सारा राज्य छीन लिया गया था वो उनके पास वापस आ गया। और इस तरह अनंत भगवान की कृपा उन पे हुई और वो आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो अनंत भगवान की जय हो।